आपको इस पुस्तक को स्वयंसिद्ध पुस्तक को मंगवाना होगा। आप सभी जानते हैं इस पुस्तक के बारे में विस्तार पूर्वक आपको कई बार बता चुके हैं कि ना 3 भाग हैं इस पुस्तक के। पहले भाग में ज्योतिष के बारे में चर्चा की गई है कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष की परिभाषा क्या है, इसका इतिहास, वैज्ञानिक आधार, ज्योतिष का रत्नों से क्या ताल्लुक है, साथ ही साथ ज्योतिष और वास्तु आपस में कैसे रिलेट करते हैं। काल सर्प दोष जो अक्सर आप सुनते हैं, काल सर्प दोष के बारे में एक प्रॉपर चैप्टर है इसमें, पितृदोष जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हमारी कुंडली में पितृदोष है तो हमारे जो काम बनने वाले होंगे वो बिगड़ते ही रहेंगे, वो काम नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे जीवन में पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं होगा। आपको इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान दे दिया है, बता दिया है कि पितृदोष होता क्या है। कोई अगर आपको भ्रमित करने की कोशिश करे, आपको बताने की कोशिश करे कि भाई पितृदोष के कारण आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, तो उस टाइम पर कपानी जी की बताई हुई बातों को याद कीजिएगा और याद कीजिएगा कि पितृदोष के कारण क्या होता है और पितृदोष कैसे हमारी कुंडली में बनता है, बनता भी है या नहीं बनता। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। बात करते हैं शनि की 7.5 के बारे में। शनि एक ऐसा ग्रह जिसका नाम सुनते ही हम कांपने लगते हैं, जिसका नाम सुनते ही हमें लगता है वही शनि पता नहीं क्या कर देगा हमारे साथ, हमारे जीवन में। तो दर्शकों, इसी तरह से बहुत सारे सवाल अगर आप सभी के जहन में उठते रहते हैं तो उन सवालों के जवाब जानने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। नंबर्स आपके सामने है। अगले कॉलर से बात करते हैं। स्वागत है आपका, नाम बताइएगा। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कपानी जी, एक बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी। ये बताइएगा, अगर हम इस पुस्तक को मंगवा लेते हैं तो क्या ये पुस्तक हमें ज्योतिष को समझने में, ज्योतिष के मूल रूप को समझने में मददगार सिद्ध होगी? अगर आप एलिमेंट्री, जिसे अल्फाबेट कहते हैं, का नॉलेज है तो ये पुस्तक आपको पूरा ज्ञान देगी। जी बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, यहाँ पे आप सभी ने सुन लिया है। अगर ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है आपको, थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आता है ज्योतिष के बारे में, तो जाहिर सी बात है ये पुस्तक कारगर सिद्ध होगी आप सभी को अवेयर करने के लिए, आप सभी को पूरी तरह से बताने के लिए कि ज्योतिष कैसे अपना कार्य करता है, कैसे आपके जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। भ्रम और भ्रांतियों में आपको अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है। एक बार नहीं, बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको यही बताया है और में दर्शकों यकीन मानिएगा, हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी यही रहा है शुरुआती दौर से कि आपको बताइए ज्योतिष है क्या, आप ज्योतिष के मूल रूप को समझे, उसके पीछे छिपे सच को जाने, उसके सत्य को पहचाने। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप अपने जीवन में खुशियों की कामना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आए दिन तरह तरह के ज्योतिषों के पास घूमते रहेंगे, वहां पे जाके आप यही जानने की कोशिश करते रहेंगे आपका जीवन कैसा रहेगा, भाग्य में खुशियां हैं या नहीं है, परेशानियां कब तक जाएंगी, तमाम तरह के ऐसे सवाल ही पूछते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है परेशानियों में ही घिरे रहेंगे। इसीलिए हम आप सभी के लिए कुछ दिन के ये स्पेशल एपिसोड्स लेकर आए थे, जिससे कि हम आपको बता सकें ज्योतिष के मूल रूप के बारे में, ज्योतिष के पीछे छिपे सच के बारे में, आपको अवेयर कर सकें कि आप ज्योतिष को समझे, उसको पहचाने। दर्शकों, जब हमने इस किताब के बारे में बात की है तो इस किताब में आपको ग्रहों के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया गया है। सूर्य ग्रह किस चीज का कारक होता है, चंद्रमा के बारे में बात करते हैं तो कौन से घर में चंद्रमा को शुभ अशुभ माना गया है, पहले घर में चंद्रमा किस तरीके का प्रभाव देता है, दूसरे घर में किस तरीके का प्रभाव देता है। इसी प्रकार से बात करते हैं जब शुक्र ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में, बुध ग्रह के बारे में, हर चीज के बारे में सारी जानकारी इस किताब के अंदर है। और साथ ही साथ आप सभी को जानकर हैरानी होगी, इस अद्भुत किताब की कीमत कितनी है? मात्र 450 रुपए। बताइए, 450 रुपए में आपको ये किताब घर बैठे बिठाई मिल सकती है। प्लस इसके ऊपर जो आप मंगवाते हैं इस किताब को, उसके चार्जेस अलग है, लाइक बैंक चार्जेस जो है वो अलग है, क्योंकि आपको अपना अमाउंट बैंक में जमा कराना होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दर्शकों सारी चीजें दी गई हैं। जन कुंडली के बारे में दिया गया है, कुंडली का आधार बताया गया है, कुंडली का आधार क्या है, जो कि हम में से किसी को नहीं पता होगा, लेकिन जब इस किताब को पढ़ेंगे सारी जानकारी मिल जाएगी आप सभी को। साथ ही साथ कुंडली के 12 घरों का विवरण दिया गया है। हम सभी जानते हैं कुंडली में 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, उसके बारे में आप सभी को बताया गया है। ये सारी जानकारी इसके अंदर है।
बात करते हैं तृतीय भाग के जो इस किताब का है, तो इसमें शादी के बारे में, जो कि अक्सर लोगों का सवाल होता है, भाई हमारी शादी नहीं हो रही है, कब हमारी शादी होगी, या फिर सवाल होता है हमारी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या सवाल होता है कि शादी की बात होते होते एंड मोमेंट पे आके रुक जाती है, अटक जाती है, टूट जाती है। क्यों होता है ये सब? ये सारे सवालों के जवाब इसी किताब के माध्यम से मिलेंगे आपको। यही किताब आपको बताएगी क्यों आप सभी के साथ ऐसा होता है। संतान के बारे में जानना चाहते हैं, संतान आपकी बात नहीं सुनती है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, कोई और सवाल है संतान से रिलेटेड, पढ़िए ना इस किताब को, सारे जवाब मिल जाएंगे। तो अंततः मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ, जल्दी से मंगवाइए स्वयं सिद्ध पुस्तक को और अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान आप खुद ही प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे बिठाए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना आप ही आप कहेंगे भाई हमने कपानी जी के मार्गदर्शन में सब कुछ सीख लिया, हमें पता चल गया क्या ज्योतिष है, किस तरीके से अपना कार्य करता है और किस तरीके से आपके जीवन में खुशियां ला सकता है, किस तरीके से आप अपने जीवन में से दुखों को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूं आपको ये जो हमारे 10 दिन के स्पेशल एपिसोड्स थे ज्योतिष का सच के, बेहद पसंद आए होंगे। आप सभी से आप चाहेंगे इन्हीं बातों के साथ इजाजत। जाने से पहले हर बार की तरह कपानी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगी, आप यहाँ पे आए, हमें इतना समय दिया। नमस्कार। आप ज्योतिष की भ्रांतियों को दूर कर वास्तविक तौर पर ज्योतिष की परिभाषा, उसके इतिहास अथवा वैज्ञानिक आधार को जानना एवं समझना चाहते हैं